खबर। बिहार, दिल्ली, एनसीआर के कई हिस्सों में मानसून से पहले बरसी बारिश, तापमान में गिरावट, गर्मी से बदहाल लोगों को मिली राहत। टीम अन्ना को जंतर मंतर में अनशन करने की नहीं मिली इजाजत, केजरीवाल ने चिदंबरम पर साधा निशाना। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने खुद के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की संभावना से किया इनकार, बीजेपी बनाना चाह रही थी उम्मीदवार। 20 जुलाई तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में ही रहेगा जिंदाल, 30 हजारी कोर्ट ने दी हिदायत। मुंबई और एनआईए ने भी कस्टडी के लिए दायर की थी अर्जी। और भारत पाक के विदेश सचिवों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रुख पर अड़ा पाक, मुंबई हमले से झाड़ा पल्ला, मथाई ने बताया आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मायावती को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है मायावती को। केस दर्ज करने का आदेश नहीं था, कोर्ट का कहना है। सीबीआई ने फैसला समझने में गलती की, कोर्ट का यह भी कहना है कि सीबीआई ने फैसला समझने में गलती की। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती को राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। तो इस वक्त बड़ी खबर यह है कि मायावती को आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, उसने कई चीजें क्लियर भी की हैं। उसने कहा है कि केस दर्ज करने का आदेश नहीं था, सीबीआई ने फैसला समझने में गलती की है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है मायावती को। आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मायावती को राहत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के ऐतिहासिक निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। मैं स्वयं करता हूं, पूरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी करती है और हर वो व्यक्ति इसका स्वागत करेगा जो कि मानसिकता रखता है, जो दलित विरोधी मानसिकता नहीं उसको रखता है। और आज न्याय मिला है। पिछले 9 वर्षों से 10 वर्षों से एक गलत एफआईआर सीबीआई ने दर्ज किया था और दर्ज करके उसकी बेसिस में उन्होंने सारे 10 साल के इनकम टैक्स के केसेस रीओपन किए सुश्री मायावती जी के और उनके रिश्तेदारों के, घर वालों के। उसके बाद एक एक केस में हाई कोर्ट लेवल तक, फाइनल अथॉरिटी तक उसमें रिलीफ मिली। रिलीफ मिलने के बाद ये होल्ड किया गया कि एक एक नया पैसा जो उनके अकाउंट में आया है वो जस्टिफाइड है, वैलिड है। इसको हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया। उसके बाद हम लोगों ने प्रेयर की सीबीआई से कि आप अपनी अब डीए केस जब नहीं बनता है तो उसको विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन उसको सीबीआई ने नहीं विड्रॉ किया क्योंकि सीबीआई ने सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी मैलाफाइडी तरीके से गवर्नमेंट के प्रेशर में। तब तत्कालीन बीजेपी सरकार थी 2003 में, उसके प्रेशर में उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की थी, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई इस तरह का डायरेक्शन अपने ऑर्डर में नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने उस 18/9/2003 के ऑर्डर का लेकर के और उसकी आड़ में उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये होल्ड कर दिया कि जहां तक एफआईआर जो इन्होंने दर्ज की थी 18/9/2003 के बाद 5 अक्टूबर 2004 को डिसप्रपोर्शनेट 2003 को डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स केस के बारे में, वो इलीगल थी, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन थी। सारा इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने उसकी बेसिस में करने की कोशिश की वो भी इलीगल था, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इनकम टैक्स द्वारा जो बार बार ऑर्डर्स पास हुए, अलग अलग सालों के बारे में ऑर्डर्स पास हुए, उच्च न्यायालय तक पास हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, उनका भी जिक्र किया। और उन्होंने इन सारी प्रोसीडिंग्स को गैर कानूनी, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन उन्होंने होल्ड किया कि सीबीआई ने एक्सीड किया ज्यूरिसडिक्शन को और उसको क्वैश कर दिया है। और आज 9 वर्षों बाद न्याय मिला है। मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, ऑपोजिट पार्टीज हो, पिछले 9 वर्षों से 10 वर्षों से एक ही चीज कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, डीए केस। और सुश्री मायावती जी ने भ्रष्टाचार किया, ताज कॉरिडोर में भ्रष्टाचार हुआ और उनका डीए केस के बारे में बैठ करके इस तरह की वार्ता करते रहते थे। आज ऐसे सभी लोगों को जो इस तरह की बात पिछले 10 वर्षों से मानहानि करते हुए चले आ रहे हैं, आज इसका जवाब उनको मिला है। और जो मानहानि हुई है इन 9 वर्षों में इस तरीके से पब्लिक मीटिंग्स में, मीडिया के थ्रू और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उसका कोई भरपाई नहीं हो सकती।
उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता। लेकिन आज कम से कम इस बात की राहत है कि आज इस बात का है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः जो इस देश की सर्वोच्चतम न्यायालय है उसने बात को हमारी माना और मान करके उन्होंने उसको सही ठहराया और ये कहा आज होल्ड किया कि इनके साथ में ज्यादती हुई है और गैर कानूनी तरीके से परेशान किया गया। मिश्रा जी, अगर एफआईआर गलत थी तो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाने में 5 साल का वक्त क्यों लगा? 2008 में आप लोग आए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनकम टैक्स के 10 साल के केसेस खोले थे उन्होंने। इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स होती रही। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18/9 का आदेश दिया था उसमें सुश्री मायावती जी पार्टी नहीं थी और हम लोगों ने 2003 से ही सीबीआई को हाई कोर्ट में गए, सीबीआई को कहा और हाई कोर्ट में रिट फाइल की जाकर के हाई कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि सीबीआई का ये कहना है अपनी एफआईआर में कि हम ये एफआईआर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। तो सतीश चंद्र मिश्रा जो कि जानकारी दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में कि मायावती को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीएनएल न्यूज के मैनेजिंग एडिटर अनंत मित्तल जी, उनसे बात करते हैं। जी, जैसा कि अभी सतीश चंद्र मिश्रा जी कह रहे थे और वो आक्रामक हो रहे थे बीजेपी पर, तो क्या लगता है कि अब कैसा रुख रहेगा बीएसपी का? क्योंकि पूरी तरह से जैसे वो बता रहे थे कि 2004 में जो बीजेपी के दबाव में एफआईआर दर्ज की गई थी। जी हाँ, ऐसा है कि ये अब मायावती को ये बहुत उनके गले में से बहुत बड़ा फंदा निकल गया है ये, और अब मुझे लगता है कि मायावती देश भर में अपनी पार्टी का विस्तार करेंगी और बड़े पैमाने पे इसे मुद्दा बनाकर दलितों को फिर से आक्रामक शैली में अपनी वापस दलितों को देश भर में एकजुट करने की कोशिश करेंगी। वो फिर अपने को 2014 में जैसे उनको 2009 के चुनाव में सीपीएम आदि वामपंथी दलों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, अब उनकी वो कोशिश फिर शुरू हो जाएगी। और उनका इस तरह से मुक्त हो जाना न तो मुलायम सिंह के लिए अच्छा संदेश है, न कांग्रेस के लिए अच्छा संदेश है और न ही भाजपा के लिए अच्छा संदेश है, क्योंकि इससे उन्हें बहुत बड़ा माइलेज मिलेगा। हालांकि उनके जो 5 साल का शासनकाल है उसमें जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसमें उनके जो सिपह सालार बाबू सिंह कुशवाहा वगैरह फंसे हुए हैं, अंटू मिश्रा फंसे हुए हैं, वो भी इन्हीं श्री सतीश चंद्र मिश्रा के जो भी बोल रहे थे इन्हीं के वो भांजे हैं अंटू मिश्रा। तो ये तमाम ऐसे मामले अभी हैं जो मायावती को अब परेशान कर सकते हैं और अखिलेश सरकार और भी कई मामलों में जांच करा रही है जिनसे उनके शासनकाल में जो पिछले 5 साल के शासनकाल में फिर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके फंदे फिर उनकी गर्दन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें ये बहुत बड़ी राहत है सुप्रीम कोर्ट से और वो अब स्वतंत्र रूप में जो है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगी। अगले 2 साल अब उनका आक्रामक रूप सामने आएगा और वो बहुत तेजी से अपने वोट बैंक को फिर से लामबंद करेंगी। देश भर में अब वो कोशिश करेंगी और उनके प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं फिर जोर मारेंगी और वो उसी हिसाब से अलायंस करेंगी। तो इस तरह से ये मुलायम सिंह के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाएगा और मुलायम सिंह की राजनीति पे अब नजर रखनी होगी आगे और मायावती की राजनीति पे नजर रखनी होगी कि ये लोग दोनों अब शह और मात कैसे एक दूसरे से खेलते हैं। लेकिन ये यूपीए के लिए थोड़ा सा ये परेशानी करने वाला है क्योंकि अब यूपीए मायावती को अपनी उंगलियों पर नहीं नचा पाएगा। जी, जिस तरह से अभी सतीश चंद्र मिश्रा मीडिया से मुखातिब थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो बोलने का अंदाज था, अभी से ऐसा लग रहा है कि वो आगे और भी उनकी पार्टी आक्रामक होगी। तो क्या इसका कितना सियासी फायदा मिल सकता है आगे बीएसपी को? देखिए, सियासी फायदा तो इस पर निर्भर करता है कि बीएसपी अन्य राज्यों में अपना विस्तार कैसे करती है। उत्तर प्रदेश में उसका ढांचा जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है और उसका अब उत्तर प्रदेश में तो कमोबेश ये स्थिति बन गई है कि उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं उन्होंने ये सोच लिया है और ये फैसला कर लिया है कि अब हमें 2 ही दलों का शासन हम पे होगा, वो है बसपा बहुजन समाज पार्टी मायावती की और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह ने इस बार ये दाव खेला था कि अपने बेटे को उन्होंने आगे कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। तो उन्होंने विकल्प दे दिया क्योंकि वो खुद बूढ़े हो रहे थे और अब वो अनेक बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। तो और दूसरे ये था कि वो अब एस्पायर कर रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, तो इसलिए भी उन्होंने उसका आगे कर दिया। तो अब उत्तर प्रदेश में तो के जो आवाम है, जो जनता है, उसने तो ये फैसला कर ही लिया है क्योंकि 2007 में उसने पहले मायावती को स्पष्ट बहुमत दिया और अब 2012 में उसने जो है मुलायम सिंह यादव को स्पष्ट बहुमत देकर ये स्पष्ट कर दिया दोनों राष्ट्रीय दलों को कि आपकी औकात नहीं है,
इन्हीं लोगों का नेटवर्क है पूरे राज्य में, इसलिए यही जीत सकते हैं और इन्हीं को राज करना चाहिए। आप दोनों किनारे बैठिए। तो ये एक स्थिति है। ऐसे में अब इससे ये होगा जरूर कि मुलायम सिंह के लिए ये कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और अब मायावती और उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो स्थानीय नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो बहुत एग्रेसिव आक्रामक शैली में इस सरकार के कामकाज पे उंगली उठाएंगे और इस पे निगाह रखेंगे, निगरानी करेंगे और इनके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। इन्हें फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे, मनमानी नहीं कर पाएंगे जैसे कि होता था पहले। इस बार हालांकि थोड़ा अंकुश है गुंडागर्दी पे, वरना तो ये होता था कि एक सिरे से जो है कोई भी दूधिया उठा के और जो है कुछ भी कार्रवाई कर लेता था, पुलिस वाले भी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते थे। जो 3 साल का 2007 से पहले मुलायम सिंह का शासनकाल था, वो उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत बड़ा दुस्वप्न था। इसलिए, लेकिन यह है कि इस बार अखिलेश यादव ने थोड़ा अंकुश रखने की कोशिश की है, लेकिन लोग ये मान रहे थे कि ये 2014 के चुनाव के बाद जो है ये लोग फिर अपना फन उठाएंगे और जो है उसी शैली पर आ जाएंगे। लेकिन अब मायावती के मजबूत होने से, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और इस राहत से जो है मायावती की पार्टी की चाल देखनी होगी और 2014 के लिए मायावती पर निगाह रखनी होगी। जी, विधानसभा चुनाव में जो वजह मानी जा रही थी मायावती की हार की, उसमें एक वजह फिजूल खर्ची भी था और अब जिस तरह से फैसले ले रही है अखिलेश यादव की सरकार, उसमें भी फिजूल खर्ची फिर से शुरू हो गई। जिस तरह से अभी पिछले दिनों जो फैसला लिया गया उसके बाद उसे वापस लिया गया, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या लगता है किसका पलड़ा भारी हो सकता है? लोकसभा चुनाव देखिए अभी दूर है, अभी करीब करीब 21 महीने का समय है लोकसभा चुनाव में 2014 के। तो अभी से ये तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पे निर्भर करेगा कि वो उत्तर प्रदेश में अगले 20 महीने 21 महीने में कैसा शासन देते हैं। अगर वो अपने वायदे, हालांकि वो दिखा रहे हैं रुझान अपने वायदे पूरे करने का, और ये जो उन्होंने जो सरकारी कोष से चुनाव क्षेत्र विकास कोष से जो पैसा देने की बात की थी कि भाई विधायकों को लग्जरी कार वो 20 लाख रुपए तक की खरीद सकते हैं, वो भी इसी के तहत था कि अब जो है विधायक जुड़ के रहें और अन्य दलों के विधायकों की भी सिंपैथी जो है, सहानुभूति इस सरकार के पास बने, साथ बने, क्योंकि इनकी सिर्फ जो है स्पष्ट बहुमत है इनका, अभी 2/3 बहुमत नहीं है और अनेक विधेयक वगैरह पास कराने के लिए इन्हें थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है कुछ क्रूशियल इस तरह के फैसले करने में। लेकिन यह है कि अब अगले चुनाव में तो ये स्पष्ट हो गया कि मायावती बहुत दंदना कर चलेंगी और सबसे ज्यादा अगर मुलायम सिंह यादव की 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अब मायावती ही साबित होंगे, क्योंकि उनके गले से फंदा निकल गया है। वो कांग्रेस के सामने भी डटकर खड़ी हो सकती है, बीजेपी पे वो अब कस के उंगली उठाएंगी कि बीजेपी ने उनके गले में फंदा डाला था, कांग्रेस ने जो है उन्हें ब्लैकमेल किया है पिछले 9-8 साल, और जो है और समाजवादी पार्टी पर भी वो नकेल कसने की कोशिश करेंगी और अपने को वापस खड़ा करने की अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगी। अगले कुछ दिनों में देखिएगा कि बीएसपी के कुछ बड़े समारोह, बड़े इस तरह के फंक्शन मायावती के सम्मान के और खुशी के जताने के हो सकते हैं, हो सकता है राज्य भर में वो कार्यक्रम करें और भी अन्य प्रदेशों में वो अपना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इस समय बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें मायावती को आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहत दे दी गई है। तो यहाँ वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए JNN न्यूज के साथ। JNN न्यूज, सिर्फ खबर।